गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, रो परिवार के आदमी, यहाँ औरतें चूड़ी तोड़े, फिर प्रशासन की आंख खुलेगी। पूरा गांव मतलब एक दहशत का माहौल बन गया। गांव के लड़कों ने ही एक गांव के घर का चिराग बुझा दिया। शिक्षा मंत्री पे खुद जो खेल मंत्री है किस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ बोबो लीडर हैं, जितने भी नेता हैं आवाज नहीं उठाते, बात नहीं करते। हरियाणा विधानसभा में भी जिन्होंने सूचना दी है पर वो लोग सामने नहीं आ रहे। अभिषेक गया तो 1.5 साल पहले डोंकी के माध्यम से, लेकिन अब उसका वर्क परमिट हो गया था। वर्क परमिट पहले इंग्लैंड में था और पहले इंग्लैंड में था। अब वो वर्क परमिट पे काम कर रहा था। सारे कागज उसके और उसके PR वगैरह का सारा प्रोसेस वहाँ चल रहा था। कोई इलीगल फाइल लगी थी, सारा काम लग। तो अब क्या करना है, आप क्या चाहते हैं? अब हम यहाँ ये चाहते हैं भाई जो यहाँ हमारी पहले तो यहाँ के DC साहब जो है यहाँ CM साहब से आज मुलाकात कराएं। CM साहब आज शाम को करनाल में आ जाएंगे और इस मामले की तुरंत हम देखते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने आप बात का संज्ञान ले लेता है। यहाँ SA ब्रांच भी है, CID भी है, IB भी है, सरकार का सारा प्रशासन है। ये गाँव में गए, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से कोई आदमी मर रहा हो ना उससे साइन करवाने हो, ये उम्मीद करते हैं अभी यहाँ एप्लीकेशन लेके आओ, गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ, रो परिवार के आदमी, यहाँ औरतें चूड़ी तोड़े, फिर प्रशासन की आंख खुलेगी। प्रशासन को अपने आप एम्बेसी से, जो यहाँ अमेरिकन दूतावास है, जो अमेरिका में भारतीय दूतावास है, उनसे संपर्क करना चाहिए था। प्रशासन को अपडेट अपने आप देनी चाहिए थी। यहाँ का क्या काम है प्रशासन का, मैं आपको खास तौर पे बताना चाहता हूँ। ये जो उत्तरी हरियाणा है, ये गांव चरांद बना हुआ है। यहाँ बोबो लीडर हैं, जितने भी नेता हैं आवाज नहीं उठाते, बात नहीं करते। हरियाणा विधानसभा में भी एलनाबाद के विधायक ने बात उठाई है भाई गांव के गांव खाली हो गए, यहाँ बिल्कुल रहने का समय नहीं बचा, बिल्कुल भी भाईचारा लोगों में खत्म हो गया। लोग अपनी जमीनें बेच के बाहर मर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं प्रदेश का जिस दिन यहाँ डेड बॉडी ना आती हो। और एक डेड बॉडी आपको लगता है करें, हम किसान हैं, गरीब है हम सारे के सारे, हम कोई धन्ना सेठ नहीं है भाई। हमारी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है भाई, 500 करोड़ रुपया PNB दे देगा, 500 SBI दे देगा। ये जमीन है, ये रबड़ तो है नहीं जो ये बढ़ेगी। और ना कोई हमारे पास किसी तरीके का किसान जातियों के पास कोई आरक्षण है, SC ST OBC कहीं भी नहीं। हम तो हमारे तो रास्ते बंद हो गए चारों तरफ से। कोई सरकार, कोई यहाँ जिस तरीके से ये जितने भी लोग गए हैं, ये सारे के सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज लेने वाले ये लड़के नहीं गए, ये मेडल गए हैं। कोई सरकार ने किस तरीके की कोई फैसिलिटी करवाई? शिक्षा मंत्री पे खुद जो खेल मंत्री है किस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं। यहाँ कोई खेल के लिए कोई सुविधा नहीं करवाई, कोई यहाँ अग्निपथ का कोई भर्ती नहीं करवाई किसी तरीके से, कोई यहाँ डिफेंस में, पैरामिलिट्री में कोई यहाँ विशेष आर्थिक पैकेज नहीं है कुछ भी इस तरीके का। 31 तारीख होगी, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं। परिवार पूरा सदमे में है। उसकी मम्मी की हालत बिल्कुल ख़राब है, 2-3 बार हॉस्पिटल जा चुकी है। पूरा गांव मतलब एक दहशत का माहौल बन गया। गांव के लड़कों ने ही एक गांव के घर का चिराग बुझा दिया। 100 कोस का आदमी कहीं आपस में मिल जाए तो उसको बड़ी खुशी होती है, अभी हमारा भाई मिल गया। लेकिन ऐसा जुल्म पहली बार देखा भी गांव के लड़कों ने ही। हमारी राजपूत समाज के ही हैं और ये हमारा अकेला रोड बिरादरी का था। अकेला करके ना 5-6 जनों ने उसकी हत्या कर दी। और ये और भी उसके साथ 8-10 लड़के हैं, सारे भाग रहे, किसी का फोन नहीं मिल रहा। आज हम भी लड़के बसी का है, निगदू के है, पधाने का है, 6-7 कालरम के हैं। तो डी साहब से मांग करने के लिए आए भाई, उनका परिवार यहाँ है, उनका माँ बाप यहाँ है, उनसे पूछताछ की जाए भाई लड़का मार जाए या जिंदा है। इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे यहाँ गांव में कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई जातिवाद, हम एक है सारे। लेकिन ये पता लगना चाहिए भाई वो मार जाए या जीवित। अगर मार जाए, परिवार मरने की उसमें पैरवी करेगा, बैठेगा, दुख जताएगा अपने बच्चे का, परिवार का जो भी होता है। अगर जीवित है वो बताए। परिवार तो ना खाना खा रहा, ना पानी पी रहा, ना रात को नींद। इतनी दुख का संकट हमारे परिवार पर पड़ा। गरीब आदमी 40-50 लाख रुपये लाकर उसके बाप ने उसको वहाँ भेजा था और गांव के लड़कों ने ही उसकी हत्या कर दी।
का कोई पता नहीं है। आज 8वां दिन है। उसके साथ गांव कालरम के 6 लड़के थे, 2 निगदू के लड़के थे, एक बस्सी का लड़का था। जो 9 लड़के हैं उनका फोन 24 तारीख से स्विच ऑफ है और ये इस बात का पूरा भरोसा है वो 9 के 9 लड़के दूसरे नंबरों से अपने परिवार के संपर्क में हैं और परिवार के लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। मतलब ये तो हद होगी गिरावट की, बेशर्मी की हद है बिल्कुल। वो परिवार के लोग जो वहाँ घटना घटी है वो प्रशासन को और परिवार को वो बता नहीं रहे और सहयोग नहीं कर रहे किसी तरीके का भी। कहाँ का रहने वाला अभिषेक? रणवीर सिंह सन ऑफ करतार सिंह रोड जाति से है और देखो जाति बिरादरी की इसमें बात नहीं है। ये सामाजिकता बिल्कुल खत्म हो गई है, मर चुकी है सामाजिकता। जब वो परिवार के लोग भी इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे, प्रशासन से कोई बात नहीं कर रहे, कोई कह नहीं रहे कोई बात। कितने समय पहले लगभग गए थे? ये 24 गया तो 1.5 साल पहले था। वर्क परमिट पे था वहाँ, ऑथोराइज था वहाँ, ऑथोराइजेशन था एम्प्लॉयमेंट के लिए और अभी 1.5 साल उसको वहाँ गए हुए हो गया और PR वगैरह के लिए उसने अप्लाई कर रखा था। प्रोसेस उसका चालू था और 24 तारीख से आज 8वां दिन है, उसका फोन उसी समय से बंद है। किससे मिलने पहुंचे नरेंद्र जी? आज हम DC साहब से मिलने पहुंचे हैं और DC साहब से दरख्वास्त करेंगे भाई हमारी मुलाकात आज CM साहब से करवाई जाए। अभिषेक से मिले हो? अभिषेक के मामले को लेकर हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले हैं और SP साहब से मिले हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने लेटर लिख दिया है, MSC को उसकी कॉपी भी हमें दे रहे हैं और दूसरा जो SP साहब ने ये कहा है कि हम यहाँ के जो इनके परिवार वाले हैं उनसे भी बात करेंगे और MSC में भी हम आज बात करके और आपको सारा फीडबैक देंगे। संतुष्ट हो प्रशासन से? हाँ, आज की बात से हम संतुष्ट हैं और अभी हम 1-2 दिन इंतज़ार करेंगे कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। अभी SP साहब से मिले हैं, DC साहब से मिले हैं। SP साहब की बात से भी हम बहुत संतुष्ट हैं। SP साहब ने ये कहा है भी हम जो लड़के अभिषेक के साथ थे या वारदात में शामिल हैं उनके परिजन जो यहाँ रहते हैं उनसे वो पूछताछ करेंगे, उनको बुलाएंगे और एम्बेसी में भी बात करेंगे और हमें परिवार को सूचित करेंगे। जी प्रदीप, जैसा कि परिवार को लग रहा था भाई प्रशासन कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा, कुछ हमने भी आभास था भाई जो बच्चे के मामले में हमारी कोई सुनवाई नहीं रही, लेकिन प्रशासन आज पेटा भर दिया और मौजूद आदमी 10 आदमी हम मिलने के लिए गए थे। SP साहब ने बढ़िया बात करी। SP साहब ने भी तुरंत कहा अभी आज शाम तक हम इसका क्लियर कर देंगे। भाईचारे तो समाज के नाते उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बुलाएंगे, हम भी बीच में होंगे। बिल्कुल गहराई इसकी जांच पड़ताल करके पूरा शाम तक पता लग जाएगा। रिक्वेस्ट बाबा जी थे उनके, हमने यही करी भी हमारे बच्चे का ये बता दो भाई जीवित है या मार दिया। जो अगर जीवित हम उस कदम उस दिशा में चलेंगे, अगर मार जाए उस दिशा में चलेंगे, हम तो कहीं मझधार में फंस रहे। तो शाम तक उम्मीद है अब भाइयों की मदद से अगर परमात्मा देखो जीवित है या मृत है जैसी खबर आएगी तो सभी का दिल से धन्यवाद है। मेरी तो आपसे भी प्रार्थना है, प्रशासन से मैं फिर बार बार जोड़ के प्रार्थना कर रहा CM साहब से, MP साहब से, विधायक जी से भाई इस बच्चे का तुरंत पता लगा है, क्योंकि 24 तारीख का मामला 31 तारीख होगी, कल रक्षाबंधन ऐसी चली गई, उसकी भी परिवार में रहने हैं। परेशान है। वो आज CM साहब शाम को यहाँ आएंगे, वही आप CM साहब से भी मिलवाओ ताकि मतलब ये अब रोज़ घर घर की समस्या बढ़ी है और अभिषेक को जल्द से जल्द न्याय मिले। इस के मद्देनजर CM साहब से परिवार के 5 आदमी 5 आदमी परिवार साहब से ताकि और संतुष्टि परिवार की हो जाए। CM साहब तो एक बहुत बड़ी तोप, अगर चाहे 2 मिनट में सारा काम हो जाए तो ये कह रहे हैं ऐसे खड़े। SP साहब ने भी, D साहब ने कहा देख तो पूरी कोशिश अभी 5-7-10 आदमी CM साहब से मिलवाए जाएंगे।